स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के अफसरों को अखिलेश यादव की चेतावनी, बोले सपा सरकार बनने पर दोषियों पर करेंगे कार्रवाई। एक और बड़ी अपडेट, जेडीयू के पूर्व विधायक महेश्वर सिंह आरजेडी में हुए शामिल, तेजस्वी को सीएम बनाने का किया दावा। एक और बड़ी अपडेट, राफेल डील की फ्रांस में जांच शुरू होने के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर जेपीसी जांच की मांग। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अखिलेश यादव से मिले आप सांसद संजय सिंह, यूपी में सियासी हलचल तेज। एक और बड़ी अपडेट, मुकेश सहनी ने किया यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान, लखनऊ में खोला पार्टी दफ्तर। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राज्यपाल बोबी रानी मौर्य से मिले तीर्थ सिंह रावत, सौंपा इस्तीफा। एक और बड़ी अपडेट, किसानों ने फ्री कराए वेस्ट यूपी के टूल प्लाजा थाने में धरना। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पश्चिम बंगाल सरकार का निर्वाचन आयोग से आग्रह, जल्द कराए जाए उपचुनाव। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस नेता का बड़ा बयान, बोले असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का जुड़वा भाई, वोट काटकर बनवाता है सरकार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, प्रियंका गांधी का साफ संदेश, बोली गांव में मजबूत करें संगठन, किसानों से जुड़े, महंगाई को बनाए मुद्दा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के अफसरों को अखिलेश यादव की चेतावनी, बोले सपा सरकार बनने पर दोषियों पर करेंगे कार्रवाई। दरअसल दोस्तों, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए वोट पड़ने से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकारी अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने शुक्रवार को कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों को पता होना चाहिए कि सपा सरकार बनने पर दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव ने बयान में कहा है कि सपा सरकार में से एक भी अधिकारी दंडात्मक कार्रवाई से बच नहीं पाएगा जो भाजपा की कठपुतली बनकर समाजवादी पार्टी के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है। दोस्तों, बता दें, अखिलेश ने कहा है कि लोकतांत्रिक मान्यताओं की धज्जियां उड़ाने में भाजपा के लेश मात्र की लोकलाज नहीं लगती है। वो लोकतंत्र को मंडी बनाने पर तुली हुई है। प्रशासनिक व्यवस्था का दुरुपयोग वो सत्ता में आने के दिन से ही करने लगी है। यही स्थिति संविधान और लोकतंत्र दोनों के लिए ही खतरनाक है। पंचायत चुनाव को भाजपा अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करने पर तुली हुई है। दोस्तों, बता दें, अखिलेश ने कहा है कि कहने को सबका साथ सबका विकास का नारा खूब लगाया जाता है, लेकिन हकीकत में भाजपा केवल कुछ पूंजीपतियों का साथ करती है और उनके विश्वास पर ही काम करती है। चलिए अगली खबर, जेडीयू के पूर्व विधायक महेश्वर सिंह आरजेडी में हुए शामिल, तेजस्वी को सीएम बनाने का किया दावा। दरअसल दोस्तों, बिहार के पूर्व चंपारण जिले के हरिसिद्धि विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के विधायक रहे महेश्वर सिंह आरजेडी में शामिल हो गए हैं। रजत में शामिल होने वो अपने समर्थकों के साथ राबड़ी आवास पर पहुंचे। यहां तेजस्वी यादव के सामने उन्होंने रजत में ज्वाइन किया। इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपना नेता बताते हुए कहा कि जिस दिन मेरी मुलाकात लालू प्रसाद से हुई उसी समय मैंने तेजस्वी जी को अपना नेता मान लिया था। दोस्तों, बता दें कि इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। नीतीश सरकार में अधिकारियों की मनमानी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। महेश्वर सिंह ने बताया है कि वो और उनके साथ जेडीयू साथी कार्यकर्ता मिलकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में सारी ताकत झोंक देंगे। चलिए अगली खबर, राफेल डील की फ्रांस में जांच शुरू होने के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर जेपीसी जांच की मांग। दरअसल दोस्तों, राफेल फाइटर प्लेन के सौदे की जांच के लिए फ्रांस में एक जज की नियुक्ति की गई है। फ्रांस की पीएनएफ के मुताबिक मजिस्ट्रेट ने जांच शुरू कर दी है। सौदे में भ्रष्टाचार के साथ ही पक्षपात के आरोपों की भी जांच की जाएगी। दोस्तों, बता दें, राफेल डील की फ्रांस में जांच की बात सामने आने के बाद कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हो गई और मामले में संयुक्त संसदीय कमेटी की जांच कराने की मांग की है। दोस्तों, बता दें कि कांग्रेस महासचिव और प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि प्रथम दृष्टि में भ्रष्टाचार का आरोप है। चलिए अगली खबर, अखिलेश यादव से मिले आप सांसद संजय सिंह, यूपी में सियासी हलचल तेज। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अचानक समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित दफ्तर पहुंच गए। यहां उन्होंने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस खबर के बाद से यूपी सियासी हलचल तेज हो गई है। दोस्तों, बता दें, कयास लगाया जा रहा है कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए
आम आदमी पार्टी और सपा गठबंधन कर सकते हैं। चलिए अगली खबर, मुकेश सहनी ने किया यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान, लखनऊ में खोला पार्टी दफ्तर। दरअसल दोस्तों यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में बिहार के मंत्री सनोफ मल्ला मुकेश सहनी ने भी ताल ठोक दी है। दोस्तों बता दें कि शुक्रवार को मुकेश सहनी ने गोमती नगर में विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ कर निषाद समाज की सरकार बनाने के लिए हुंकार भरी। दोस्तों बता दें कि बिहार में पशुधन और मत्स्य संसाधन विभाग मंत्री मुकेश सहनी ने यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी की रणनीति की घोषणा करेंगे। दोस्तों बता दें मुकेश सहनी ने कहा है कि निषाद समाज हमेशा से कमजोर, पिछड़ा और उपेक्षित रहा है। अब समाज और सत्ता में अपनी उपस्थिति और भागीदारी दर्ज कराने का वक्त आ गया है। उन्होंने दावा किया है कि यूपी की जनसंख्या में 18% निषाद है और 150 से ज्यादा सीटों पर निषाद समाज का प्रभाव है। इन सीटों पर हार जीत निषाद के वोटों से ही तय होती है। चलिए अगली खबर, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिले तीर्थ सिंह रावत, सौंपा इस्तीफा। दरअसल दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत की बीजेपी आला कमान के इस्तीफे की पेशकश करने के बाद अब राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। दोस्तों बता दें मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैंने राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और समेत तमाम दूसरे नेताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। चलिए अगली खबर, किसानों ने फ्री कराए वेस्ट यूपी के टोल प्लाजा थाने में धरना। दरअसल दोस्तों गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा कार्यकर्ता और किसानों के बीच हुए विवाद का मामला गुरुवार को गर्मा गया। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर मेरठ समेत वेस्ट यूपी के सभी टोल प्लाजा को फ्री करा दिया गया। दोस्तों बता दें दोपहर बाद थाने में भाकियू का झंडा लगाकर धरना दिया गया। किसान इस मामले में दर्ज मुकदमे वापस लेने और भाजपाइयों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों बता दें कि सहारनपुर और हापुड़ में टोल फ्री कराने पर भाकियू कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। चलिए अगली खबर, पश्चिम बंगाल सरकार का निर्वाचन आयोग से आग्रह, जल्द कराया जाए उपचुनाव। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को निर्वाचन आयोग से राज्य में लंबित उपचुनाव जल्द से जल्द कराने का आग्रह किया है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 रोधी सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। दोस्तों बता दें जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से एक भवानीपुर भी है। नंदीग्राम में हार का सामना करने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। राज्य के मंत्री और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शोभन देव ने हाल में ये सीट खाली की है। दोस्तों बता दें आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस समय राज्यसभा की 2 रिक्त सीटों के लिए चुनाव कराने की संभावना पर निर्वाचन आयोग के लिए संदेश के जवाब में कहा है कि वो पूरी तरह से तैयार है। सूत्रों ने बताया है कि इसी पत्र में सरकार ने निर्वाचन आयोग से विधानसभा की खाली सीटों के लिए जल्द से जल्द उपचुनाव कराने का भी अनुरोध किया है। दोस्तों बता दें कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। 2 मई को आए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तीसरी बार टीएमसी की सत्ता में वापसी हुई है। चलिए अगली खबर, कांग्रेस नेता का बड़ा बयान, बोले असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का जुड़वा भाई, वोट काट कर बनवाता है सरकार। दरअसल दोस्तों कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के CWC के सदस्य और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी ने ओवैसी को भाजपा का जुड़वा भाई और वोट कटवा पार्टी करार दिया है। दोस्त बता दें कि प्रतापगढ़ में शहर के निजी होटल में पत्रकारों से रूबरू कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि ओवैसी के कारण हम बिहार और महाराष्ट्र का चुनाव हार गए। दोनों जगह ओवैसी की पार्टी ने वोट काटकर दर्जनों सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी के प्रत्याशियों को हरा दिया। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि ओवैसी अपनी जीत के लिए नहीं बल्कि भाजपा को जिताने के लिए ऐसा करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि हैदराबाद की पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या करने आ रही है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने आगे कहा है कि ये भाजपा का जुड़वा भाई है जिसका नाम ओवैसी है। ये वोट काटकर भाजपा की सरकार को बनवाता है। देश हित में उत्तर प्रदेश का मुस्लिम गुमराह नहीं होगा। चलिए अगली खबर, प्रियंका गांधी का साफ संदेश, बोली गांव में मजबूत करेंगे संगठन, किसानों से जुड़े, महंगाई को बनाए मुद्दा। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने इन दिनों युद्ध स्तर पर अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत इन दिनों कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी जनता से जुड़े हर एक मुद्दे को लेकर सूबे की सत्ताधारी भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साध रही है।
वहीं इन दिनों प्रियंका गांधी के निर्देश पर यूपी के कांग्रेस नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को प्रयागराज और सुल्तानपुर में आयोजित कांग्रेस के इस प्रशिक्षण शिविर को खुद प्रियंका गांधी ने संबोधित किया। प्रियंका ने एक और यूपी कांग्रेस के नेताओं को हर गांव में अपना मजबूत संगठन खड़ा करने का निर्देश दिया। गांव-गांव गरीब, किसान, बेरोजगार और आम आदमी से जुड़े महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें। दोस्तों, बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा है कि संगठन निर्माण का काम सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इस काम को पूरा करने के लिए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मजबूती से जुड़ रहे हैं। चुनाव में संगठन से जुड़े लोगों की राय सबसे महत्वपूर्ण होगी। हमें हर जिला, हर शहर, ब्लॉक, न्याय पंचायत के साथ हर एक ग्राम सभा और उसमें शामिल हर एक गांव में अपना मजबूत संगठन जल्द से जल्द खड़ा करना होगा। और साथ ही कोरोना संकट की मार से जूझते आम आदमी, खेती, किसान और महंगाई जैसे जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर संघर्ष करना होगा। आज जो महंगाई है वो बर्दाश्त के बाहर है।